गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली मॉर्निंग में आते हैं और डेली का करंट अफेयर्स जो न्यूज़ होता है उसका करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कवर करते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो आइए आज का जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करते हैं। आज का पहला जो न्यूज़ है वो है भारत ने बांग्लादेशी निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा की बंद। यानी जो भारत है वो बांग्लादेश तो ज़्यादा उछल रहा था। जो मोहम्मद यूनुस थे वो चीन का यात्रा किए थे कुछ दिन पहले, तो अभी जो है भारत ने एक कदम उठाया है कि कुछ भी बांग्लादेश का जो व्यापार होगा वो भारत के माध्यम से नहीं होगा। जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान में कुछ सामान बेचना रहेगा तो वो भारत को पार करके जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, तो भारत उसको हेल्प नहीं करेगा पार होने में। तो ये जो भारत है ये कदम उठाया है कि उसको अपना एरिया से उसको ट्रांसमिट करने नहीं देंगे, निर्यात करने नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किसकी बंद की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिशस ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला बना पहला अफ्रीकी देश। तो आपको पता होगा कि ISA क्या होता है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। इसमें भारत भी शामिल है। इस गठबंधन में अगर कोई शामिल हो जाता है तो इसका उद्देश्य है कि क्या बोलते हैं, कार्बन इमिशन बहुत कम हो और पेड़ पौधा लगाया जाए, और क्या बोलते हैं, कोयला वगैरह हुआ, तेल वगैरह हुआ, इस सब का यूज़ ज़्यादा ना करें, ज़्यादा सौर ऊर्जा का यूज़ करें, इस सब का लक्ष्य है। इसमें जो जो देश शामिल होते हैं, ठीक है, तो इसमें भारत भी शामिल है और इसमें अभी नया नया मॉरिशस शामिल हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस। मॉरिशस को तो जानते हैं आप, मॉरिशस का राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट लुइस, ठीक है, और ये हिंद महासागर में है मॉरिशस, ये एक द्वीप है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जापान ने बनाया 6 घंटे के रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन का ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो जापान जो है वो ट्रेन का ब्रिज बनाया है। यहाँ पे ब्रिज छूट गया है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जापान जो है वो अभी विश्व रिकॉर्ड बना दिया है कि वो 6 घंटे में ही ट्रेन का जो स्टेशन है उसका ब्रिज बना लिया है 6 घंटे में मात्र, जो असंभव जैसा लगता है लेकिन जापान ये कारनामा कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जापान, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में आज का जो, और ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने बायोमास मिशन के तहत दुनिया के जंगलों पर करेगा चित्रण। यानी जो यूरोपीय एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी यूरोप का, वो एक मिशन भेज रहा है अंतरिक्ष में, बायोमास मिशन, ठीक है। उस मिशन का लक्ष्य रहेगा कि भारत में या फिर कोई भी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ वन क्षेत्रफल कितना है, वन का कटाई कितना हो रहा है, वन कितना बढ़ रहा है, इससे हम लोग को खतरा होगा कि नहीं, कितना वन से हम लोग को सुविधा होगा अच्छा जीने के लिए, ठीक है। तो उसका निरीक्षण करने के लिए ये बायोमास मिशन भेज रहा है कौन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो इसका आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ESA, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है वो है पोलैंड, फिनलैंड सहित 5 देशों ने की रूस के बढ़ते सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 1997 के ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा। आपको पता होगा ओटावा कहाँ की राजधानी है, कनाडा की राजधानी है। तो ओटावा में 1997 में एक कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, जिसमें जो ये 5 देश थे, पोलैंड, फिनलैंड, ठीक है, इसके अलावा थे पोलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा रूस के बगल में जो 5 देश हैं जो उनसे सटे हुए हैं वो देश थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये डिसीजन हुआ था कि कोई ये सब देश अपना लैंडमाइन नहीं रखेगा, ठीक है, लैंडमाइन का यूज़ नहीं करेगा और लैंडमाइन का भंडारण नहीं करेगा। लेकिन अभी देखें कि आप लोग कि जो यूक्रेन पे रसिया वॉर हुआ, अभी तो थम गया है, तो क्या बोलते हैं, यूक्रेन पे रसिया वॉर हुआ, यूक्रेन और रसिया का, उसमें यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये सब देखते हुए पोलैंड और फिनलैंड और इसके साथ 5 और देश हैं
वो इसको देखते हुए वो इस समझौते से हट गए, इस समझौते से हट गए और अभी वो लैंडमाइन रखने के लिए सोचे हैं कि लैंडमाइन वगैरह वो लोग रखेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे वर्ष 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटी पर्सनल लैंडमाइन प्रतिबंध, यानी वो लोग लैंडमाइन नहीं रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आज का वो है ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को मिला दूसरा स्थान। जो ISSF जो ब्यूनस आयर्स है ये कहाँ का राजधानी है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है। यहाँ पे ISSF विश्व कप हुआ था, ये जो शूटिंग का विश्व कप है, ठीक है, ये हुआ था वहाँ पे। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? दूसरा स्थान। भारत को कितना? 4 गोल्ड मिला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत को 4 गोल्ड मिला है और पहला स्थान किसका है? चीन का है, चीन का है पहला स्थान, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। आपको पता होगा कि ज्योतिबा फुले, जो महात्मा फुले के नाम से भी प्रचलित हैं, ज्योतिबा फुले, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। तो इनको श्रद्धांजलि दिए हैं कौन? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और इनकी बीवी का नाम क्या था? सावित्री फुले। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है, ये जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वह है केंद्र ने फ्रांस से 26 राफेल एमजेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ के सौदे को दी मंजूरी। यानी जो केंद्र सरकार है वो फ्रांस से राफेल एमजेट विमान खरीदेंगे, ठीक है। और कितना? 26 राफेल एमजेट विमान खरीदने का क्या मंजूरी दे दिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 26। नेक्स्ट न्यूज़ में आज का नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तमिलनाडु और केरल सरकार मिलकर करेंगे नीलगिरी तार की गणना। आपको पता होगा कि नीलगिरी तार जो है वह तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ठीक है। तो और नीलगिरी पहाड़ भी वहीं तमिलनाडु में ही है, ये भी आप लोग ध्यान में होगा आपका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी तहर की गणना प्रारंभ की? यानी केरल के साथ मिलके और तमिलनाडु दोनों मिलके गणना करेंगे कि वहाँ पे अभी कितना है नीलगिरी तहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केरल, ठीक है। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है DRDO ने ओडिशा में सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का किया सफल परीक्षण। तो गौरव क्या एक प्रकार का बम है, ठीक है, ये 1000 किलो का बम है और ये लगभग 100 किलोमीटर तक इसका रेंज है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर तक जा सकता है। तो DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है, कहाँ पे? ओडिशा में किया है, ठीक है। और ये जो बम है इसको उड़ा के कौन ले जाएगा? विमान कोई तो ले जाएगा ना उड़ा के उसके, तो विमान का नाम है क्या? सुखोई 30 MKI। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका भी सफल परीक्षण ओडिशा में हो गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम लोग का समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको क्या डेली बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे डेली मॉर्निंग 6 बजे जुड़ जाएं। थैंक यू।